अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, वो हमारे पास हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। हम अल्कोहल की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी आ रही है वो हमारे पास स्टेट है। हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो अल्कोहल्स हैं इनकी स्टेट क्या होती है कि आपके पास लोअर अल्कोहल्स जितने भी हैं, जैसा कि आपके पास देखें कि कार्बन 1 आपके पास जो है वो मेथनॉल हो गया, फिर कार्बन 2 आपके पास एथानॉल हो गया, कार्बन 3 जो है वो आपके पास क्या हो गया, प्रोपानॉल हो गया। तो आपके पास जो है लोअर अल्कोहल जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, कार्बन 1 से लेके कार्बन 3 तक जो है ये आपके पास कलरलेस टॉक्सिक जो है वो आपके पास लिक्विड्स होते हैं। ठीक हो गया। और ये आपके पास क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। फिर इसके बाद देखें आपके पास जो है वो कार्बन 4 से लेके कार्बन 12 तक जो है वो आपके पास ऑयली लिक्विड होते हैं। मतलब आपके पास जो है ये आपको नज़र तो लिक्विड्स के ही तरह आते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो आपके पास क्या होती है, ऑयली लेयर्स जो है वो आपके पास बन रही होती हैं। तो आपके पास वो क्या होते हैं, ऑयली लिक्विड्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है मोर देन 12 अगर आप देखें कि आपके पास जो है वो कार्बन की तादाद मोर देन जो है वो आपके पास 12 है पड़ी, तो वो आपके पास जो है क्या होते हैं, वैक्स लाइक जो है वो आपके पास सॉलिड होते हैं। तो ये आपके पास जितने भी आपके अल्कोहल्स हैं पड़े उनकी आपके पास क्या है, स्टेट है कि कार्बन 1 से कार्बन 3 आपके पास जो लोअर अल्कोहल्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं। फिर कार्बन 4 से कार्बन 12 जो है वो हमारे पास अमूमन तौर के ऊपर क्या होते हैं, आयली लिक्विड्स होते हैं। और फिर आपके पास मोर देन कार्बन 12 जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, वैक्स लाइक जो है वो सॉलिड्स हमारे पास होते हैं। फिर इसके बाद देखें दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, सॉल्युबिलिटी आ रही है। अब हमारे पास ये जो अल्कोहल्स होते हैं ये हमारे पास वाटर के अंदर क्या होते हैं, रेडली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन आपके पास इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ये आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप क्या करते हो, हायर अल्कोहल्स की तरफ मूव ऑन करते हो। अब इसकी पहले तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो है सॉल्युबल कैसे होते हैं। आप देखें आपके पास जो है ये अल्कोहल्स है, यहाँ पे ये आपके पास आर, ये आपके पास ओ, और यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या आ गया, एच आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल का एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। आपके पास इस आपके ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर आपके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है पड़ा। अब ये आपके पास अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। आप देखें आपके पास जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल होती है ये आपके पास क्या होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होता है कि आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपके पास यहाँ पे देखें ऑक्सीजन आपका क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब ये आपके पास क्या करे, पार्शली जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर रहा हो, बॉन्ड बना रहा हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है पड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है पड़ा। अब आपके पास ये जो अल्कोहल्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उसकी वजह आपके पास क्या होती है कि इनके दरमियान क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब कैसे होती है, आप देखें ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा किस चीज़ के साथ, वाटर के हाइड्रोजन के साथ। तो आप देखें आपके पास जो है ये चीज़ क्या है बड़ी, हाइड्रोजन जो है वो आपके पास वाटर वाला आ गया। फिर उसके बाद देखिए आपके पास जो है वाटर का अगर देखें तो ये आपके पास ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपके पास क्या है, पार्शियल हाइड्रोजन है पड़ा। तो ये वाला जो बॉन्ड नजर आ रहा है ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है। तो आपके पास जो अल्कोहल्स होते हैं ये जो आपके पास सॉल्युबल होते हैं किस वजह से होते हैं, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो आपके पास इसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि आपके पास जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, जैसा कि आपके पास मेथनॉल हो गया, आपके पास एथनॉल हो गया, आपके पास प्रोपानॉल हो गया, तो ये आपके पास क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपके पास शो कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप हायर अल्कोहल्स की केस में जाते हैं तो फिर आपके पास ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये आपके पास जो है वो फिर डिमैनिश हो जाती है, आपके पास जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास जो है हायर अल्कोहल्स के अंदर जब कार्बन की तादाद जो है वो ज़्यादा होती जा रही है तो आपके पास नॉन पोलर करैक्टर जो है वो आपके पास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देखें हायर अल्कोहल्स के अंदर आप फॉर एग्जांपल आप ये ले लें कि हमारे पास जो है वो पेंटानोल है पड़ा, तो ये आपके पास CH3, या आप देखें ये आपके पास CH2, यहाँ पे भी आपके पास CH2, ये फिर आपके पास CH2, या आपके पास क्या आ गया CH2, और यहाँ पे आपके पास क्या है OH है। तो आप देखें ये आपके पास क्या है, पेंटानोल है। अब इसके मुकाबले में एक अल्कोहल देखें वो आपके पास क्या है, CH3OH है पड़ा।
तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आर है पड़ा वो जस्ट आपका क्या है, मिथाइल है। लेकिन आप इस केस के अंदर देखें, आपका जो आर आ रहा है वो आपके पास क्या है, 5 कार्बन हैं। मतलब आपके पास जो है ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, आप देखें ये कार्बन और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये आपके पास हाइड्रोकार्बन जो है उनकी तादाद क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। तो फिर आपके पास ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये ज़्यादा आपके पास एफिशिएंट नहीं रहती। तो फिर आप जैसे ही हायर अल्कोहल्स के केस में जाते हैं तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने की वजह से हमारी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल्स की जो होती है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। फिर इसके बाद देखें, आपके पास ये जो आइसोमेरिक अल्कोहल्स होते हैं, आइसोमेरिक अल्कोहल से मुराद जो है वो आपके पास क्या हो गया, टर्शियरी आपका अल्कोहल हो गया। ठीक है, आपके पास क्या है 3 डिग्री अल्कोहल जो है ये आपके पास टर्शियरी अल्कोहल हो गया। फिर इसी तरीके से आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल मतलब आपके पास सेकेंडरी हो गया। फिर इसी तरीके से जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल जिसे आप क्या कहते हो, प्राइमरी अल्कोहल कहते हो। तो ये आपके पास क्या है, आइसोमेरिक अल्कोहल्स हैं। अब देखें आपके पास ये जो आइसोमेरिक अल्कोहल्स होते हैं, इन केस के अंदर आपके पास जो है इनकी जो आपके पास सॉल्युबिलिटी होती है, आप देखें कि आपके पास एक टर्शियरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है और एक प्राइमरी अल्कोहल है। आप ये देखना चाहते हो कि इन तीनों में से हमारे पास जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा है, तो आपके पास जो आइसोमेरिक अल्कोहल्स मतलब जितना ब्रांच्ड आपके पास अल्कोहल होगा वो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा जो है वो सॉल्युबल होगा। तो आपके पास जो है अगर इस लिहाज से देखें तो आपके पास टर्शियरी जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। फिर आपके पास क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और फिर एंड के ऊपर आपके पास क्या आते हैं, प्राइमरी अल्कोहल आते हैं। तो ये आर्डर जो है वो आपने याद रखना है किस चीज़ के लिए, ये आपके पास जो है आइसोमेरिक अल्कोहल्स की जो आपके पास जो है वो सॉल्युबिलिटी का आर्डर है कि आपके पास टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं वो आपके पास मोर सॉल्युबल होते हैं, फिर आपके पास सेकेंडरी होते हैं, फिर आपके पास क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। अब इसकी मैं वजह आपको रीज़न ये बताऊं कि आप देखें आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर अगर आप एग्जाम्पल लें तो ये आप देखें ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH3 और ये आपके पास OH और यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 है। अब देखें आपके पास एक अल्कोहल ये है और एक आपके पास ये लंबी चेन वाला है जिसके अंदर आपके पास क्या आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं। तो आप इसका साइज़ देखें, आपके पास ये इतना बड़ा लार्ज साइज़ आ रहा है, ठीक हो गया। लेकिन आप अगर इस टर्शियरी अल्कोहल को देखें तो आपके पास इसका जो साइज़ है पड़ा वो आपके पास क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। तो आपके पास जो साइज ऑफ अ पार्टिकुलर जो आपका मालिक्यूल है बड़ा, वो आपके पास क्या करता है, मैटर करता है। कि अगर आपके मालिक्यूल का साइज जो है वो बड़ा आ रहा है, आप देखें इस पेंटानोल का यहाँ से लेके आपके पास एक लंबी चेन कॉन्टिन्यूस जो है वो जाती जा रही है, तो इसका साइज जो है वो आपके पास क्या है, बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से जो है इसके अंदर जो है वो आपके पास इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, अब इसके अंदर कितने आ रहे हैं कार्बन, आपके पास जो है वो 4 कार्बन आ रहे हैं। तो आप देखें आपके पास 4 कार्बन है लेकिन इसका साइज बिल्कुल आपके पास क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो आपके पास जो साइज ऑफ अ पार्टिकुलर जो है पार्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है वो आपके पास क्या करता है, मैटर करता है। तो आपके पास जितना ज्यादा ब्रांच्ड अल्कोहल होगा वो आपके पास मोर सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू आपके पास जो है वो अनब्रांच। अगर आपके पास स्ट्रेट चेन अल्कोहल है, आप उसका मुवाजना करें किससे, ब्रांच चेन से, तो ब्रांच चेन वाला आपके पास क्या होगा, मोर जो है वो आपके पास सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी से फिर आपके पास क्या होगा, प्राइमरी होगा। तो ये आर्डर भी आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है। फिर इसके बाद देखें आपके पास क्या आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है कि आपके पास जो है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो आपके पास जो है लोअर अल्कोहल जो हैं, पहले हम लोअर अल्कोहल को देते हैं फिर उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। तो आप देखें लोअर अल्कोहल जो हैं उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे, लो होंगे। जैसे आपके पास मेथानोल है, जैसे आपके पास एथानोल है, जैसे आपके पास प्रोपानोल है, तो ये आपके पास लोअर अल्कोहल्स हैं। अब लोअर अल्कोहल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपके पास क्या होगा, लो होगा। लेकिन आपके पास जो है जो हायर आपके अल्कोहल्स हैं पड़े, मतलब आप जो है वो कार्बन 5 से ऑनवर्ड आगे जाते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है कार्बन 4 से कार्बन 12 जो है वो क्या आते जा रहे हैं, आइली लिक्विड्स हैं। फिर मोर देन कार्बन 12 से वो आपके पास क्या थे, वैक्स लाइक सॉलिड थे। तो आपके पास ये बात इंडिकेट कर रही है कि आपके पास जैसे जैसे जो है आपके पास अल्कोहल का साइज बढ़ता जाएगा, आपके पास उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। अब देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपके पास जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो उनका आपके पास है, ये मॉलिक्यूलर मास जो आ रहा है वो आपके पास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देखें यहाँ पे CH3OH है, फिर आप यहाँ पे एक देखें आपके पास क्या आ गया, पेंटानोल आ गया। तो यहाँ पे आपके पास 5
कार्बन है। तो जब आपके पास मॉलिक्यूलर मास बड़ा है तो फिर इस वजह से आपके पास जो है हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा हुई, आपके पास नॉन पोलर चीज वाला जो करैक्टर है वो आपके पास ज़्यादा हुआ है, वैन डर वाल्स फोर्सेज जो हैं वो हमारे पास क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो फिर इस वजह से हमारे पास इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो हायर अल्कोहल्स के अंदर जो है वो आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका हाई होगा, ठीक हो गया। आपके पास लोअर अल्कोहल्स होंगे तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास लो होंगे। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का जो आपके पास आर्डर है, अगर आप ये देखें कि आपके पास दोबारा वही क्या आ रहे हैं, टर्शरी अल्कोहल आ रहे हैं, ठीक हो गया। और फिर आपके पास क्या है, सेकेंडरी हैं, और फिर आपके पास क्या है पड़े, प्राइमरी हैं पड़े। तो आपके पास जो है जो ब्रांच्ड अल्कोहल्स होगा उसका आपके पास बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, लो होते हैं। आपके पास जो है जो स्टेट चेन होगा उसका आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पास उनका साइज़ क्या आ रहा है, लार्ज आ रहा है, आपके पास उनका साइज़ इतना बड़ा आ रहा है। लेकिन आपके पास जो है जो आपके पास मोर ब्रांच्ड होगा उसका साइज़ आपके पास क्या है, छोटा होगा। तो इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिर आपके पास क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के आर्डर जो है वो कुछ यूं बन जाएगा कि टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं उनका आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है किससे, आपके पास सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का आपके पास लेस होता है किससे, प्राइमरी से। मतलब प्राइमरी अल्कोहल जो होंगे उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपके पास हाई होंगे किससे, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी के आपके पास क्या होंगे, हाई होंगे किससे, आपके पास टर्शरी के। तो टर्शरी अल्कोहल जो होंगे वो आपके पास सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास शो कर रहे होंगे। फिर इसके बाद देखें अगर हम अल्कोहल्स को जो है वो कंपेयर करें किसके साथ, अल्केन के साथ। आप देखें हमने जो है जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि अल्कोहल जो हैं वो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ क्या है, बड़े अल्कीन्स हैं। बड़े आप अल्कीन जो है इसी से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किस चीज़ के साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, हमारे पास अल्कोहल बन जाते हैं। अब अगर देखें आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कीन फैमिली के साथ कंपेयर करें तो आप देखें आपके पास पहला अल्कोहल का मेंबर जो है वो आपके पास क्या है, मेथानोल है। फिर आपके पास क्या आ रहा है, एथानोल आ रहा है, CH3, या आपके पास CH2, और ये आपके पास क्या आ गया, OH आ गया। इधर से अगर आप अल्केन फैमिली का देखें तो आपके पास जो है ये CH4 है, और जिसे आप मीथेन गैस कहते हो ये आपके पास क्या है, इथेन है। तो आपके पास मीथेन जो है ये भी आपके पास क्या होती है, गैस होती है, और ये जो आपके पास इथेन है ये भी आपके पास क्या होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस होती है। लेकिन आपके पास ये जो मेथानोल और एथानोल हैं बड़े, ये आपके पास क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो आप देखें आपके पास जो है आपके जो अल्कोहल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो आपके पास हायर होंगे एज कंपेयर टू आपके पास अल्केन के। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न वही आ रही है कि आपके पास ये जो अल्कोहल्स हैं पड़े ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। आप देखें यही आपके पास CH3OH है, तो आपके पास ये CH3, ये आपके पास O, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ गया। तो ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव। फिर उसके बाद देखिए आपके पास जो है वो कि दूसरा जो है इसी के साथ अल्कोहल आ रहा है, तो आपके पास जो है मेथानोल, ये आपके पास H, ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, ठीक हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, CH3 आ गया, तो ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। तो आपके पास जो है ये जो अल्कोहल्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होते हैं, हाई होते हैं। लेकिन ये जो अल्केन्स हैं पड़े इस केस के अंदर देखें आपके पास कहीं पे भी इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। आप इसी मीथेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये जस्ट जो है वो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इस वजह से इनके आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है, आपसे जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है कि हमारे पास जो है अल्कोहल्स में से आपको कहा जा सकता है कि मेथानोल जो है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विड है, और हमारे पास अल्केन में से आप देखें हमारे पास जो है वो मीथेन या इथेन जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है, गैस है। तो इसकी रीज़न क्या है, तो आपने यही बताना है कि हमारे पास जो है ये जो मेथानोल और एथानोल है पड़े इनके दरमियान क्या है पड़ी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पड़ी, ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास ये जो अल्केन्स हैं पड़े आपके पास मीथेन और इथेन, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती। फिर इसके बाद जो है यहीं से आपके पास एक और क्वेश्चन किया जा सकता है, और क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि हमारे पास जो वाटर है पड़ा, ठीक हो गया, इस वाटर का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव या आपके पास पार्शियल नेगेटिव, और ये भी आपके पास पार्शियल पॉजिटिव। आप देखें आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि आपको पता है कि आपके पास जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास क्या होता है, 100 डिग्री होता है, और मैथानोल का आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट 78 पॉइंट समथिंग होता है। तो आपके पास जो है क्वेश्चन ये करेगा कि हमारे पास जो है वो वाटर जो है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है,
आपके पास जो मेथनॉल है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसकी रीज़न बताएं। अब आपको पता है कि वाटर जो है वो आपके पास क्या है पड़ा, पोलर है पड़ा। अब ये भी आपके पास पोलर है, ये आप क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। आपके पास आपने यहाँ पे मेथनॉल के केस में भी देखा, ये भी क्या कर रहा है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। तो आपके पास ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ये जो वाटर है पड़ा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या है पड़ा, कम है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बच्चों ये है कि आप देखिए आपके पास जो वाटर है पड़ा, यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पर मालिक्यूल्स बन रहे हैं। आपके पास ये एक वाटर का मालिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो आपके पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। आप देखें इस साइड से भी आपके पास बन सकता है, इस साइड से भी बन सकता है। फिर उसके बाद देखिए आपको पता है कि आपके पास जो है ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स है। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन इस केस के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो मेथनॉल का जो एक मालिक्यूल्स है पड़ा, यहाँ पे जस्ट एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। वो आपके पास ऑक्सीजन, ये देखें ये आपके पास एक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है पड़े, दो हाइड्रोजन है। आपके पास ये इस साइड से भी ऑक्सीजन, इस साइड से भी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, दो दो आपके पास जो है दो जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पर मालिक्यूल्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, वन हाइड्रोजन बॉन्ड पर मालिक्यूल आ रहा है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल जो होते हैं वो आपके पास उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास कम होता है, वाटर का हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास जो है अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी।